Hey all, Ankit Kisore this side from Stayfully team and I welcome you back to my channel. So first of all, Happy New Year because I'm making this video on 3rd of Jan and before that I made video in on December. So yeah, as this is the first interaction between us, so that's why again happy wish you a very happy New Year. So back to today's video. So today was Bank Nifty expiry and as usual before telling you anything मैं ये बताऊंगा कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा. सो इस मेन जीरोधा अकाउंट में आई बुकड ऑलमोस्ट 30 के प्रॉफिट. In the second main account, that is this Alice Blue account, here I booked almost 41k profit for the day. So in just main account, altogether 71k profit for the day. Now talking about a small account, so small account में कुछ 37k you can take. 37k profit book हुआ है. Days PNL is 37k almost. So if you'll add on everything, it is like 1,08,000 profit for the day. Now talking about not giving a summary about how the day went and how I managed it and what all happened. So मैं वो पहले explain करता हूँ यहाँ पे. सो सी इन द वेरी फर्स्ट कैंडल व्हाट हैपेंड, यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा डाउन मूव दिखाया. उस डाउन मूव में मैंने यहाँ पे कहीं पे एंटर किया, मेरे को तुरंत ही हिट मिला. ओके एंड आई वेंट टू 1213 के नेगेटिव आया, वो मैं दिखाता हूँ आपको. सी इफ विल सी दिस, यहाँ पे मैंने 47,600 का स्ट्रैडल बिल्ड किया था. 161 पे पी को शॉर्ट किया था, 118 पे मैंने सी को शॉर्ट किया और उसके कुछ देर के बाद ही मेरे को ये एग्जिट लेना पड़ा. एट यू कैन सी योर सेल्फ, ये 10 पॉइंट का डीके दिया एंड इट गेंड 40 पॉइंट्स. तो 30 पॉइंट्स का लॉस हुआ. ये 9k का लॉस मेरे को दे दिया सिर्फ इस पोजीशन ने. उसके बाद भी मेरे को थोड़ा लॉस हुआ एंड बाई 917 मैं कुछ 14k लॉस पे था. देन स्लोली वो लॉस रिकवर हुआ एंड आई बिल्ड अग्रेसिव पोजीशन आफ्टर दैट एंड अगेन इट केम डाउन टू 8 के नेगेटिव. फिर वहाँ से वापस ये 10-12 के पॉजिटिव गया, 16 के पॉजिटिव गया. और जब मैं वहाँ पे बुक कर रहा था, थोड़ा सा ग्लिच के कारण मेरे को 15 के पे मैं बुक कर रहा था बट 9 के पे बुक हुआ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रैडल पोजीशन दैट आई वाज हैविंग. तो मैं बहुत अग्रेसिव पोजीशन में था उस समय तक. कुछ यहाँ तक 10 o'clock तक में मैंने उसे एग्जिट किया था. रीज़न फॉर दैट वॉज by 10:30 there was a event, there was a news about a verdict of Supreme Court on Adani. तो मेरे को लगा कुछ मूवमेंट हो सकता है, दैट्स वाई मेरे को अग्रेसिव पोजीशन में नहीं रहना है. तो मैंने उसे जस्ट पहले यहाँ पे उस स्ट्रैडल पोजीशन को कट किया विथ ऑलमोस्ट 10 के प्रॉफिट, गेटिंग अ स्लिपेज ऑफ 5k. उसके बाद मैं काफ़ी रिस्क ड्रॉप पोजीशन पे था एंड उस रिस्क ड्रॉप पे पोजीशन को मैं स्लोली अग्रेसिव करता गया. बट इस मूवमेंट में व्हाट हैपेंड, सो यू कैन सी योर सेल्फ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, this is a movement of 250 points and again back down to 230 points. So this was a good movement और यहाँ पे मेरे को थोड़ा लॉस हुआ था. तो by this time I was like 22k up और ये पूरे मूवमेंट के बाद I was down to just 10k profit. Then slowly I tried to recover those losses that happened. उसके बाद फिर slowly I managed to book 30k profit here, 41k profit there and 37k profit in this third account. So this was more or less the summary about the day and see मैं किस तरीके से प्ले करता हूँ ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया. मैं अभी कुछ दिनों से इस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ. मैं थोड़ा अग्रेसिव रहता हूँ पोजीशंस को लेकर इनिशियली, बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम गेटिंग द प्रीमियम और मेरे को रिस्क रिवॉर्ड सही लग रहा है तो मैं थोड़ा अग्रेसिव रहता हूँ. और अगर मेरे को रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं लगता तो मैं पोजीशन साइजिंग बहुत कम कर देता हूँ. आई वेट कि वहाँ पे कुछ आईवीएस स्पाइक हो, कुछ गामा मूव हो तो वहाँ पे मैं कैपिटलाइज करूँ उसे. तो मैं उसका वेट करता हूँ. ऑब्वियसली इन द वर्च्यू ऑफ डूइंग दैट समटाइम आई गेट द हिट. मेरे को कुछ समय हिट जरूर मिलता है, लाइक लास्ट टू लास्ट फिर निफ्टी एक्सपायरी. तो मेरे को वहाँ पे एक बहुत अच्छा हिट मिला था, कुछ 30 के ईच अकाउंट का, ऑलमोस्ट नो 20 के ईच अकाउंट का कुछ लॉस हुआ था, 25k का. एंड रीज़न फॉर दैट वाज क्योंकि मैं इस तरीके से कैपिटलाइज करने की कोशिश करता हूँ. कभी कभी आप जब गामा या फिर आईवी मूव को कैपिटलाइज करना देखते हो, वहाँ पे जब आप मार्जिन बेनिफिट लेते हो और वहाँ से अगर आईवी और कंटिन्यू करता है आईवी स्पाइक तो फिर आपको एक हिट मिलता है. ओके बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उससे मैं थोड़ा सा ट्रैप होने से बचूँ. बट या सम डेज यू बाउंड टू टेक दोज हिट्स, राइट. So today again I followed the same plan, aggressive position but small position sizing. थोड़ा अगर मेरे को लगा कि वहाँ पे अब आईवी स्पाइक हुआ या प्रीमियम थोड़े बड़े हैं तो मैंने वहाँ कैपिटलाइज किया क्वांटिटी से और फिर यहाँ तक मैं ब्रेक इवन पे आया. देन स्लोली आई ट्राई टू कलेक्ट सम डीके और यहाँ तक मैं सॉरी बिफोर दैट ईयर टिल हियर ओनली आई वाज अप 10-12k. देन फिर वहाँ पे अग्रेसिव पोजीशन को कट किया. फिर रिस्क ड्रॉप पोजीशन पे मैं यहाँ तक मैं ऑलमोस्ट 20k अप था. फिर इस पूरे मूवमेंट के बाद आई वाज डाउन टू 10 के प्रॉफिट ओनली. और फिर इन द सेकंड हाफ वाज वेरी साइलेंट बाय द वे, बहुत ही साइलेंट था और यहाँ पे इसलिए कैपिटलाइज कर पाया मैं. एंड दैट्स द रीजन आई एम ओवरऑल क्लोजिंग विथ 1,07,000 profit for the day. So yeah, this is more or less the summary about the day and I hope everything that I told you
you learn something from them, and if you do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.